Hello student, welcome back to all of you and today we are going to read Unit 5 Culture. आज हम कल्चर पढ़ेंगे यूनिट 5 में। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, तो हम यूनिट 5 में संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग ए टैटूज और ट्राइबल हेरिटेज, रीडिंग बी नमस्ते एंड रीडिंग सी हामागोजी। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा रीडिंग ए टैटूज और ट्राइबल हेरिटेज। टैटू को सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टैटू आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये आजकल बहुत फैशन में है। जो रॉकस्टार, यंगस्टर और सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो टैटूज़ लगवाते हैं। लेकिन जो टैटूज़ है जिसको हम हिंदी में गोदना बोलते हैं, ये अ ट्राइबल हेरिटेज है, ये एक आदिवासी धरोहर है। ओके, सो आज हम इसी लेसन में ये पढ़ेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बनाते थे, किस तरह ये मॉडिफाई हुआ, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस लेसन को रीड करने से पहले मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग नोट किया है इन माई कॉपी। सो यू ऑल्सो नोट इन योर कॉपी। सो यू विल टेक अ पॉज और यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट, अ पॉज लेकर या स्क्रीनशॉट लेकर वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, सो दिस आर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। नाउ लेट्स गो to start this lesson. Okay, centuries before rock stars and celebrities, tattoos were used by tribal men and women across the world, whether it was Maoris of New Zealand or the Aptanis of Arunachal Pradesh, to mark out identity and territory. Means आजकल रॉक स्टार और सेलिब्रिटीज़, मैंने बताया जैसे ही लेसन को स्टार्ट करने से पहले, जो यंगस्टर है और आजकल के जो रॉक स्टार है फैशन के तौर पर टैटूज अपने में बनाते हैं। लेकिन ये काफ़ी पुरानी परंपरा है, संस्कृति है। जो ट्राइबल मतलब आदिवासी पुरुष और महिलाएं, पूरी दुनिया के आदिवासी पुरुष और महिलाएं, चाहे वो न्यूजीलैंड की मायोरीज आदिवासी हों या अरुणाचल प्रदेश के अपतानीस आदिवासी हो, उनकी ये पहचान थी, आइडेंटिटी थी, है ना, मार्क आउट ऑफ आइडेंटिटी थी। लेकिन आज ये फैशन बन गया है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, हमारा आदिवासी धरोहर है। ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं। ऑन दिस ऑर्कुड प्रोफाइल मीची लालिंग, अ 20 ईयर्स ओल्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एक मीची लालिंग करके एक स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो मात्र 20 साल का है। वो अपने ऑर्कुड प्रोफाइल में टैटू के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है। सो देखते हैं कि वो क्या है। डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ, वो अपने आप के बारे में बताता है कि एज अ फ्री सोल विथ स्ट्रेचिकली प्लेस्ड टैटूज एंड बॉडी प्रीचिंग इंक इन फैक्ट रन्स इन मिर्चीज ब्लड। वो बताता है कि जो ये गोदना है, जो शरीर को भेद कर गोदा जाता है, वो उनके ब्लड पर ही है। वो बताते हैं कि बैक इन हिज विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, जीरो वैलीज, इज 80 year old grandmother also wears a tattoo। वो बताता है कि अरुणाचल प्रदेश में ज़ीरो वैली वादियों में एक उनकी 80 साल की दादी है जिनके शरीर में भी गोदना है। थ्रू द फॉर इंटायरली डिफरेंट रीज़न, वो एक अलग ही रीज़न था उसका। वाइल बॉडी आर्ट इज़ अ फैशन स्टेटमेंट फॉर मिर्ची। मिर्ची कहता है कि मेरे लिए तो ये एक फैशन था, एक बॉडी आर्ट था जो मैं अपने बॉडी पर बनवाया हूँ। बट हिज ग्रैंड मदर वॉज फोर्स टू गेट हर फेस टैटूड व्हेन शी वॉज बियरली 8। लेकिन जो उनकी दादी थी वो जब मात्र 8 साल की थी, उसके शरीर पर उसको फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती उसके बॉडी पर गोदना गोदाया गया था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अभी की जनरेशन फैशन के तौर पर अपने शरीर पर टैटूज़ बनवाते हैं, लेकिन बहुत साल पहले जो आदिवासी हुआ करते थे, अपतानी आदिवासी जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, वहाँ पर फोर्सफुली मतलब जब वो 8 साल के बच्चे रहते थे उनमें वो गोदना गोदा दिया जाता था। सो गो अहेड। Centuries before it became an accessory of rock stars and celebrities, Arunachal Pradesh Aptani tribe, to which Michis belong, was tattooing its women folk to make them unattractive to rival tribes in neighboring district who might otherwise adopt their prettiest women. Yes, so Michi जिस
आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता है वो बताते हैं कि आज तो रॉक स्टार और सेलिब्रिटीज़ एक एसेसरी मतलब फैशन के तौर पर टैटू लगाते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जो अपतानी आदिवासी लोग हैं उनमें जो वुमेंस होती थी, जो औरतें होती थी, उनको अगली बनाने के लिए मीन्स अनअट्रैक्टिव बदसूरत बनाने के लिए टैटू का यूज़ किया जाता था। क्योंकि जो उनके नेबरिंग पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के जो आदिवासी पुरुष थे वो उनको उठा लिया करते थे, उनकी जो सुंदर लड़कियां या जो लेडीज़ हुआ करती थी उनको उठा लेते थे, तो उनको ना उठा इस वजह से वो क्या किया करते थे, उनके चेहरे पर उनके बॉडी पर टैटू बना दिया करते थे उनको अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, समझ आया। सो टुडेज quintessential fashion statement, a tattoo was a way to protect the identity of various tribes, revealing a rich and airy interaction of primitive art and violence. ओके, प्रिमेटिव मतलब इससे खुलासा हुआ कि वो वायलेंस क्यों किया करते थे, है ना। तो ये उनके प्रोटेक्शन के लिए था। जो आदिवासी हुआ करते थे अपनी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए उनको गोदना गोदाया करते थे, बट ये आजकल ये फैशन में है। ये डिफरेंस है आज और सदियों पुरानी बातों पर। Aptani women were often adopted by the neighboring Rishi tribesmen for their beauty, so to make themselves look unattractive, they tattooed their faces and wore the tribes of Arunachal Pradesh for more than 30 years. And wore huge circular nose plugs, say S.K. Burra, an anthropologist who was researched on the tribes of Arunachal Pradesh for more than 30 years. एक एंथ्रोपोगोलॉजिस्ट मतलब मानवीय शोधकर्ता, मतलब मानव के बारे में जो शोध करते हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंथ्रोपोगोलॉजिस्ट। ठीक है, उनका नाम क्या है, S.K. बुर्रा, जो वहाँ के आदिवासी लोगों के बारे में 30 साल से रिसर्च करते हैं। तो वो देखते हैं, वो ये बताते हैं कि वहाँ की औरतें ऐसा अपने शरीर को नाक पर फेस पर क्या करती थी, गोदना गोदाती थी अपने आप को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए। Though not many women born in the last 3 decades have chosen to get their face inked, the inhuman practice was banned by the government in the 70s. Elderly Aptani women can still be seen with a thick blue line running from their forehead to the tip of the nose and 6 smaller lines on their lower chin. 70 दशक से भी पहले गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस गोदना पर बैंड लगा दिया था। फिर भी अपतानी जो वुमेन है अभी भी उनके चेहरे पर, फोरहेड पर, माथे पर, नोज़ पर और उनकी चिन मतलब टोडी में अभी भी क्या नज़र आता है, गोदना नज़र आता है। ओके, अपतानी टैटूइंग प्रोसीजर यूज टू बी वेरी पेनफुल अफेयर। कहते हैं कि जो अपतानी आदिवासियों का जो टैटू लगाने का जो तरीका था, प्रोसीजर तरीका था, वो बहुत ही दर्द भरा हुआ करता था। अनलाइक द स्टेट ऑफ द आर्ट टैटू गन्स एंड इंक यूज्ड फॉर टुडे। लेकिन आजकल जो टैटूज़ लगाते हैं वो गन के थ्रू या इंक के यूज़ करके आज हम क्या करते हैं, टैटू लगा लेते हैं। लेकिन जो पहले जो लगाया करते थे आदिवासी, वो बहुत ही पेनफुल हुआ करता था। अपतानिस यूज थ्रोन्स टू कट द स्किन, वो कांटों का यूज़ करते थे और स्किन को काटते थे। एंड शूट, काजल बनाते थे मिक्स्ड इन एनिमल फैट, और वो एनिमल की चर्बी के साथ उसे मिक्स करते थे फॉर द डार्क ब्लू कलर लाने के लिए। द वुड्स were allowed to get infected so that the tattoos become larger and clear. फिर उसमें वो घाव बन जाता था, इन्फेक्टेड हो जाता था और वो बड़ा हो जाता था, फिर वो क्लियरली नज़र आता था। तो इस तरह वो बहुत ही पेनफुल वे से गोदना गोदाते थे। ओके, बट आज बहुत इजी हो गया है। द अपतानिस आर not the only tattooed tribe in नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सिर्फ अपतानिस आदिवासी ही नहीं, द हेड हंटिंग कोन्याक्स ऑफ नागालैंड यूज टू टैटू देयर फेसेस लाइक हेड हंटर्स फ्रॉम द फिलीपींस, ताइवान एंड द अदर पैसिफिक आइलैंड्स। ओके, जो कोन्याक नागालैंड के जो आदिवासी है वो भी अपने सर पर, अपने फेस पर क्या बनाते हैं, गोदना गोदाते हैं, चाहे वो फिलीपींस से ताइवान हो या
पैसिफिक आइलैंड के आदिवासी। द फेशियल टैटूज वर मार्क्स ऑफ द हेड टेकर, द वेरियस डिज़ाइन इंडिकेटिंग द पर्सनस प्रोवेस इन बैटल एंड हिज हेड काउंट राइट आदित्य आर्य एंड विभा जोशी इन देयर बुक लैंड ऑफ नागास। सो आदित्य आर्य और विभा जोशी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेम है, सो आप याद रखेंगे। ये दोनों अपने बुक लैंड ऑफ नागास में रिसर्च करके, टैटू के बारे में रिसर्च करके अपने बुक में लिखे हैं। रिसर्चर्स आल्सो से दैट टैटूज हेल्प स्टेबलाइज ट्राइबल आइडेंटिटी बिसाइड्स enabling recognition after death in a war or a फैटल एक्सीडेंट। मतलब वो रिसर्च करने पर उनको ये पता चला कि जब ट्राइबल मैन की डेथ होती है तो वो किससे हुई है, तो उनके टैटू से वो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि इसका युद्ध से हुआ है या कोई भयानक एक्सीडेंट से। फेशियल टैटूइंग वॉज प्रीविलेंट एमोंग नॉक्टेस एंड वॉन्चूस ऑफ अरुणाचल एज वेल। अरुणाचल प्रदेश में और दो आदिवासी पाए जाते थे, एक और है वो जो अपने फेस पर टैटू लगाते थे। वो कौन है? वो हैं नॉक्टेस एंड वॉन्चूस। द मैरिड वुमेन ऑफ सिफंगू ट्राइब फाउंड बोथ इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल और असम प्रदेश में सिम्फो नाम के ट्राइब्स आदिवासी हुआ करते थे, जहाँ पर जो मैरिड वुमेन है वो अपने पैर पर, दोनों पैर पर एंकल से लेकर, मतलब एड़ी से लेकर अपने घुटने तक के गोदना गोदवाती थी। वाइल द मैन, जबकि जो मैन है वो टैटूड देयर लाइम्स, वो अपने लाइम्स हाथों पर लगाते थे। वाइल अनमैरिड सिम्फो गर्ल्स वर बेयर्ड फ्रॉम वियरिंग अ टैटू, और जो अनमैरिड लड़कियां रहती थी उनको बैन था टैटू बनाना। ओके, with the modernization and urbanization of northeast India over the decades, the tattoo culture has shifted significantly। और धीरे धीरे जो टैटू है वो क्या होने लगा, पूरे इंडिया में फैलने लगा एज अ मॉडर्न फैशन के तौर पर। द ट्रेडिशनल पैटर्न में हैव बीन रिप्लेस बाय मॉडर्न मोटिव्स, बट द मीनिंग बिहाइंड द पेन इंडिकेटिंग प्रैक्टिस हैजेंट चेंज मच। Just like today's city bird youth, Nagas regarded tattoos as a sign of strength, courage and virility because of pain associated with it। जो नागा के जो आदिवासी हुआ करते थे वो बोलते थे कि जो टैटू लगाना साइन है किसका, स्ट्रेंथ, ताकत का, करेज मतलब पराक्रमक का, है ना, मतलब अपनी शक्ति दिखाने का, और विजिबिलिटी मतलब आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये दर्द जो सह सकता है वही ये काम किया करते थे। इंडिया ट्राइब्स आर नॉट ओनली द वन द टैटूड देमसेल्व्स। सिर्फ इंडिया में ही आदिवासी लोग ही टैटू नहीं लगाते। द आइनू ऑफ जापान्स ट्रेडिशनली वोर फेशियल टैटू। जापान के आइनू आदिवासी भी अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं, टैटू बनाते थे। टूडेज वन कैन फाइंड बार्बर्स ऑफ तामा जग्गा नॉर्थ अफ्रीका में जो बार्बर्स मिला बेबर्स आदिवासी, मायूरीज ऑफ न्यूजीलैंड के आदिवासी मायूरीज, अरबिक पीपल इन ईस्ट तुर्की एंड द अताइल ऑफ ताइवान विद फेशियल टैटूज। इन लोग भी अपने चेहरे पर क्या लगाते थे, फेस टैटूज बनवाते थे। द प्रैक्टिस वॉज ब्राइड स्प्रेड अमॉन्ग पॉलिनेशियन पीपल एंड अमॉन्ग ट्राइब्स इन द फिलीपींस, बोर्नियो, सामियो एंड कैम्बोडिया। इन लोगों में भी क्या हुआ करता था, टैटू बहुत जल्दी से स्प्रेड फैल गया। वहाँ के लोग भी अपने चेहरे पर क्या बनाते थे, टैटूज बनाया करते थे। बिसाइड सम टेप्स सराउंडिंग्स टैटूइंग, द आर्ट कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और धीरे धीरे इतने बैन होने के बावजूद भी जो ये टैटू है वो धीरे धीरे बढ़ता गया एक आर्ट फॉर्म में, मॉडर्न होकर पूरे अर्बन सिटीज़ में, बच्चों के बीच, सेलिब्रिटीज़ के बीच, रॉक स्टार्स के बीच में ये क्या होने लग गया, पॉपुलर हो गया। ओके, सो इसीलिए कहते हैं कि जो ये हमारे संस्कृति है वो किस में चले गया, मॉडर्न आर्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग ए टैटूज ट्राइबल हेरिटेज समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।